पटना से खबर है, कल बीजेपी का घोषणा पत्र जो है वो जारी हो सकता है। गृह मंत्री अमित शाह इसे जारी करेंगे। इसका नाम होगा संकल्प पत्र। मैनिफेस्टो कमेटी ने संकल्प पत्र को अंतिम रूप दे दिया है। एनडीए का साझा एजेंडा फॉर गवर्नेंस भी तैयार किया जा रहा है। उद्योग और युवाओं के रोजगार पर इसमें फोकस रह सकता है। ए मुरारी, अरे किन्ने चले छोटा झोला लेके? दिल्ली में टिकने का इरादा नहीं है का? दिल्ली नहीं चा, बक्सर। बक्सर? हाँ, बक्सर में नया इथेनॉल का फैक्ट्री खुला है, उज्जे लगे हैं। बढ़िया, आगे बढ़ रहा है बिहार। चलते हैं। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आनंद हमारे साथ पटना से जुड़ गए। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, कल महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और कल जो है अमित शाह बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करने वाले संकल्प पत्र इसे नाम दिया गया। तो क्या जो ये संकल्प पत्र होगा अमित शाह जो जारी करेंगे, वो महागठबंधन का जवाब होगा या अपना कुछ नया लेकर आएंगे, अपना अलग चुनावी सोच के साथ वो जनता के बीच आएंगे? अगर महागठबंधन की बात की जाए तो उनका घोषणा पत्र आ चुका है और अब इसके बाद तैयारी है सीधे तौर पर एनडीए की घोषणा पत्र की, जिसको कल गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह जनता के बीच रखेंगे और सीधे तौर पर उसमें कई ऐसे बड़े ऐलान होंगे जो सीधे तौर पर बिहार को लेकर या पिछड़े को लेकर, महिलाओं को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं या कहीं विशेष घोषणाएं की जाएंगे, जिसमें बिहार को लेकर 125 बिजली की यूनिट फ्री होगी, अति पिछड़ा को सशक्त करने को लेकर ऐलान होगा, महिलाओं को और ज्यादा सशक्त करने का ऐलान होगा, 10,000 का आपको याद होगा, और महिलाओं के साथ जो कई लोग हैं जो काम करते हैं बिहार सरकार में, जो उनको भी और सशक्त किया जाएगा, सरकारी नौकरी का वादा किया जाएगा, यूथ पर फोकस होगा, महिलाओं पर फोकस होगा, पिछड़ा पर फोकस किया जाएगा। कोशिश ये की जाएगी कि बिहार को उसमें रखा जा सके और कोशिश की जा सके कि हर वर्ग को कुछ न कुछ देने को लेकर ऐलान किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बड़ा है घोषणा पत्र, जिसको संकल्प पत्र बीजेपी नाम देती है। दरअसल आपको समझना होगा कि जो एनडीए का घोषणा पत्र होगा वो तमाम पार्टीज, जो कि एनडीए की तरफ से अगर बात की तो उसको 5 पांडव के तौर पर रखनी, चाहे जितना मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे चिराग पासवान हो, तो उनके जो तमाम जो वर्ग है उसको विशेष तौर पर उसमें रखा जाएगा और कहीं ना कहीं कोशिश ये की जाएगी कि हर वर्ग को उससे छुआ जा सके, क्योंकि बिहार है, बिहार हाई प्रोफाइल चुनाव है अब की बार, और यही कारण है कि आप देखिए बिहार को लेकर बीजेपी ने कई विशेष तैयारियां की हैं। एक बड़ी फौज एनडीए की बिहार में उतारी गई है, अलग अलग प्रदेशों से नेताओं को यहाँ बुलाया गया है, ड्यूटी लगाई गई है, कई मंत्री हैं, कई पदाधिकारी हैं, कई अलग अलग नेता हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि बिहार कितना इंपॉर्टेंट है एनडीए के लिए, और यही कारण है कि महागठबंधन ने भी इसको लेकर तैयारियां की है। जब इनका मैनिफेस्टो तैयार होता है उसको लेकर भी कोशिश ये की गई थी कि हर वर्ग को छुआ जा सके, जो वोट बैंक है आरजेडी का उसको छुआ जा सके, एमवाई फैक्टर को छुआ जा सके, और कहीं ना कहीं कोशिश ये की गई थी कि अति पिछड़ा और जो सरकारी संविदा पे लोग हैं उनको उससे छुआ जा सके। अब उनका जब मैनिफेस्टो आ चुका है, जब आरजेडी का मैनिफेस्टो आ चुका है, उसके बाद अब बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी, जिसका नाम दिया गया संकल्प। कल गृह मंत्री अमित शाह, जो कि बीजेपी के चाणक्य हैं, वो उसको जारी करेगा। कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी हर वर्ग को साफ तौर पर से छुआ जा सके। अब देखने वाली बात यह होती है कि पहला चरण का चुनाव भी अब नजदीक है और प्रचार प्रसार का 4 तारीख वो दिन होगा जब ये खत्म हो जाएगा, तो सीधे तौर पर उससे कितना फायदा होगा बीजेपी को, कितना फायदा होगा एनडीए को, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, तो देखने वाली बात होगी कि घोषणा पत्र में क्या कुछ रहता है। एक सवाल और कि युवाओं और रोजगार को लेकर बीजेपी क्या दृष्टिकोण रख पाएगी? देखिए, हमने आपसे पहले कहा कि जो फोकस होगा वो साफ तौर पर युवाओं पे होगा, माफ कीजिएगा, महिलाओं पर होगा, और कहीं ना कहीं उन रोजगार को लेकर सीधे तौर पर बीजेपी बड़े ऐलान करेगी कि अब की बार जब उनकी सरकार बनेगी तो उसमें कई लाख नौकरियां दी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जो मेन फोकस होगा वो यूथ पर होगा, महिलाओं को सशक्त करने को आपने देखा होगा, क्योंकि बीजेपी की बिहार की बात की तो सेंटर बीजेपी से लेकर तमाम अलग अलग राज्यों में जो बीजेपी की इकाइयां हैं वो महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार कार्य कर रही हैं। उसी का एक प्रारूप इधर भी देखने को मिलेगा। कहीं बीजेपी महिलाओं को लेकर ऐलान पहले भी कर चुकी है, 10,000 रुपये देने का ऐलान पहले कर चुकी है, जिसकी एक किस्त पहुंच भी चुकी है। महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, यूथ को सशक्त किया जाएगा, यूथ को सशक्त करने को लेकर सरकारी नौकरियों का ऐलान होगा कि हम इतनी नौकरियां देंगे, उसको लेकर बीजेपी में लगभग मन बना लिया है और ऐलान कल हो जाएगा। और उसके साथ संविदा वाले जो लोग हैं, संविदा को भी आगे ज्यादा सशक्त करने को लेकर बीजेपी कदम उठाएगी। तो कहीं ना कहीं यूथ, महिला
अति पिछड़े को लेकर काम करेगी बीजेपी, और उसके साथ साथ जो संविदा वाले लोग हैं तो उनसे कोशिश की जाएगी कि सीधे तौर पर सरकारी नौकरी जोड़ा जा सके, या उनको जो लोग हैं आंगनवाड़ी में काम करती हैं उन सबको भी सशक्त करने को लेकर बीजेपी काम करेगी। अपने एनडीए में जो घोषणा पत्र है जिसका नाम संकल्प पत्र दिया है, जो 5 पार्टीज का घोषणा पत्र होगा उसमें उसको रखा जाएगा और कोशिश की जाएगी जो अगली सरकार अगर बनती है तो उसको ज़्यादा सशक्त किया जा सके, उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके जितने जल्दी हो सके। जी बिल्कुल। तो देखने वाली बात होगी कि घोषणा पत्र में क्या कुछ रहता है, संकल्प पत्र जो अमित शाह कल जारी करने वाले क्या कुछ रहता है, लोक लुभावन वादे क्या कुछ किए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम जानकारियों को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बिहार का चुनाव अब घोषणाओं की लड़ाई में तब्दील हो चुका है। एक तरफ महागठबंधन का तेजस्वी प्रण पत्र तो का बहिन ई बार का कारण है बीजेपी के लावे के? पहली बार घर में गैस आया है, 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिल गया है। हम बीनू दीदी से जीविका दीदी भी बन गए हैं। एक बात और बताएं, बुजुर्गों का पेंशन तिगुना बढ़ाकर 1100 रुपया महीना कर दिया गया है। सच्ची? हाँ। ये दीदी तुम्हारा लिस्ट तो बहुत लंबा है। बिहार के लिए भाजपा एनडीए ही सही है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा एनडीए को जिताएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।